बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब देख रहा है वो है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी जो है स्कूल्स की, सरकारी स्कूलों की जो है वो टीचर्स की वैकेंसीज आ गई हैं। इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या है मैं आपको इसी वीडियो के जो है दरमियान में समझाऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, ताकि आपको इसमें समझ आ जाए कि आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है, ठीक है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, देन उसके बाद मैं अप्लाई का तरीका भी समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें वैकेंसीज हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ऊपर पहले आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 4 लेफ़्ट ओवर पोस्ट ऑफ फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट स्टैटिस्टिक्स इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें इसके स्टैटिस्टिक्स की टीचर्स रिक्वायर्ड हैं 4 इसमें, ठीक है, 4 वैकेंसीज़ हैं। और इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए वो एटलीस्ट मास्टर्स की डिग्री जो है वो होनी चाहिए, या अगर मास्टर्स की डिग्री नहीं है तो अगर आपने बीएस की डिग्री की हुई है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वो आपकी एज की जो लिमिट है वो 21 से 35 साल तक होनी चाहिए, ठीक है जी। और इसमें जो आपका ग्रेड है, ठीक है, वो है एलिजिबिलिटी ग्रेड 17 होगा, और एलिजिबिलिटी जो है वो ओनली फ़ीमेल्स के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो है जी, एक वैकेंसी है फ़ीमेल के लिए, स्टैटिस्टिक्स डिसेबल का कोटा है ये, ठीक है, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसमें जो है वो आपकी तालीम सेम जो ऊपर बताइए, मास्टर्स की डिग्री, अगर नहीं है तो फिर आप, अगर आपके पास बीएस की डिग्री है तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। देन उसके बाद इसमें जो आपकी एज की लिमिट है वो 21 से 35 साल तक होनी चाहिए, और ये ओनली फ़ीमेल के लिए है, ठीक है। और ये जो है वो मेरिट ऑल अमंग्स डिसेबल कोटा, ठीक है। उसके बाद अब नीचे आ जाते हैं तो ये है जी ओनली फॉर माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, ठीक है। इसमें 2 सीटें हैं जी, ठीक है। इसमें मेल ये रिक्वायर्ड है, मेल सब्जेक्ट टीचर जो इंग्लिश, ठीक है, माइनॉरिटी का कोटा ये, ठीक है, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और इसमें जो है वो आपकी डिग्री मास्टर्स की होनी चाहिए, या 4 ईयर बीएस की डिग्री अगर आपके पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज की लिमिट 21 से 35 साल तक है, और ये ओनली फॉर मेल है, ठीक है। ये भी मेरिट पर है, माइनॉरिटी का कोटा। उसके बाद 5वां नंबर पे जो है वो है जी एक सीट है पोस्ट ऑफ फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इकनॉमिक्स, ठीक है। ये जो है वो इकनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए जो है वो फ़ीमेल की टीचर की जो है ज़रूरत है। मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या अगर आपने बीएस की जो है वो डिग्री हासिल की हुई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसमें जो है वो आगे बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मीन्स के बीएड या एमएड भी अगर किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या एमए एजुकेशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद इसमें 23 से 35 साल तक है। इसमें ओनली फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। ये भी मेरिट बेस पर है और माइनॉरिटी का कोटा ही है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर बात की जाए तो 3 सीटें हैं जी फ़ीमेल सब्जेक्ट पश्तो के लिए, ठीक है। ये भी माइनॉरिटी का कोटा है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसमें भी सेम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, मास्टर्स की डिग्री या बीएस की डिग्री। और इसमें आपकी बीएड भी होना चाहिए या एमएड, ठीक है, वो लाजमी है। या एमए एजुकेशन अगर आपने किया हो तो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं आप, ठीक है। उम्र की हद 23 से 35 साल तक है, ग्रेड 17 होता है, और एलिजिबिलिटी जो है वो फ़ीमेल ओनली, और कोटा माइनॉरिटी का है ये, ठीक है। उसके बाद 3 सीटें हैं जी मेल के लिए उर्दू सब्जेक्ट, ठीक है, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्वालिफ़िकेशन मास्टर या बीएस की डिग्री। और उसके बाद इसमें जो उम्र की हद है वो है 21 से 35 साल तक, ये ओनली फॉर फ़ीमेल है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर बात की जाए जी 2 सीटें हैं फ़ीमेल सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स माइनॉरिटी कोटे से, ठीक है, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसमें भी आपकी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड हैं जी वो है मास्टर्स की डिग्री या बीएस की डिग्री, ठीक है। उसके साथ आपकी जो उम्र की हद है वो 21 से 35 साल तक है, और ये ओनली फॉर फीमेल है, ठीक है। तो ये वो जॉब की डिटेल थी जो कि मैंने आपको बताई है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसमें बाकी कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है, वो मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है जी। अब
अब यहाँ पर इसमें जो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है जी। और इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है जी, मैं आपको वो भी डिटेल बता देता हूँ, बल्कि आपको तरीक़ाकार भी समझा देता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन आपने इसको कैसे अप्लाई करना है, तो मैं बाकी मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहा हूँ कि अगर आपको कुछ बताने वाली हूँ तो ठीक है। तो आपने आ जाना है जी KPPSC.gov.pk। इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो आपने अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर क्लिक करना है, ठीक है जी। अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे लॉगिन मांगेगा, ठीक है। तो आपने लॉगिन अगर पहले इस पर वेबसाइट पर अगर आप लॉगिन हुए हुए हैं पहले, तो फिर तो सिंपली NIC और पासवर्ड लेकर साइन इन हो जाएं, ठीक है जी। और अगर आपने पहले जो है वो इस पर मीन्स कि नहीं किया वो अप्लाई, ठीक है, मैं सॉरी लॉगिन अगर पहले नहीं हुए तो आप नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू यूज़र के लिए साइन अप मौजूद है। अपना नाम लिखें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद NIC, ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद साइन अप पे क्लिक कर दें। मीन्स के सिंपली 4 से 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। इनको अपने लाजमी जो है वो फ़िलअप करना है, ठीक है जी। इसको फ़िलअप करने के बाद ही जो है वो आप अप्लाई कर सकेंगे। जो भी रिक्वायर्ड या जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से जो डिग्री है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकेंगे। उसमें कंप्लीट डिटेल जो है वो आपने एंटर करनी है, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपको कोई भी मुश्किल नहीं पेश आएगी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो वैकेंसीज़ थी ये KPK के लिए हैं, ठीक है जी। ओनली फॉर KPK के जितने भी कैंडिडेट्स हैं मेल या फीमेल वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें अगर बाकी किसी किस्म का कोई इशू हो, इस वीडियो में ऐसी कोई चीज़ है जो आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको जो है वो मज़ीद भी गाइड कर दूँगा, ठीक है जी। और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।